नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 17 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब साउदर्न लेबनान के अंदर इजराइल ग्राउंड लेवल ऑपरेशन करने वाला है और इस ऑपरेशन के क्या रिजल्ट होंगे, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। और साथ ही पहली बार ऐसा हुआ इस जंग के बाद कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पार करके पहली जहाज अपने मंजिल तक पहुंची है और वो जहाज भारत की मुंद्रा पोर्ट पे आई है। और ये जहाज कैसे आई है, इसके पीछे की क्या डिटेल में कहानी, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही इजराइल ने फिर से ईरान के अंदर बड़ा हमला किया है और इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ कैजुअल्टी हुई है, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही बड़े दिनों बाद फिलिस्तीन और गाजा के ऊपर भी इजराइल के हमले तेज हैं और इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं, वो भी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। और साथ ही इस समय ईरान की डांसिंग मिसाइल ने कितना बवाल मचाया हुआ है, उसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इस समय जो ईरान हमले कर रहा है उसके क्या हाल है। 55वां जखीरा ईरान ने मारा है और इस जखीरे के बाद इजराइल कितना दहला है, कितनी इंपैक्टफुल तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपसे डिटेल बातचीत करूंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर आपको बताऊं उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देनी है। आपको पता होगा कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई थी और उस स्ट्राइक की वजह से मेरे चैनल को काफ़ी डाउन कर दिया गया। आप देखें कि 2000-3000 लोग देखते हैं, मतलब आप सोच के देखिए कि कहाँ 2 लाख 3 लाख लोग देखते थे, आज वो तादाद 2000-3000 में आके सिमट गई। मतलब सच की आवाज़ को दबाने के लिए इतनी कोशिशें की जा रही हैं अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा। अब सुनिए, मैंने जब ये बात आप लोगों के सामने रखी थी तो कई सारे लोगों ने ये कहा था कि प्रखर भाई एक काम करो, बैकअप चैनल बना लो। तो फाइनली आज वो बैकअप चैनल मैंने बना लिया है। स्क्रीन पे आप उसकी तस्वीरें देख सकते हैं और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही पिन कमेंट में भी मैंने उस चैनल का लिंक दे दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वहाँ पे पहुँचें, फ़ौरन सब्सक्राइब करें। आज रात से ही या फिर कल सुबह से ही उस पर वीडियो पढ़ने लगेगा और मैं चाहूँगा कि उस चैनल को इसी के मुताबिक आप प्यार दें, चूँकि वो एक ऐसा अल्टरनेट चैनल है जिस पर डेली वीडियो आएंगी। ताकि इस पर ज़्यादा दिक्कत हो तो मैं आराम से उस पर शिफ्ट होके आपके सामने सच्ची पत्रकारिता करता रहूँ। तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि फ़ौरन जाके सब्सक्राइब करें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है लेबनान के हवाले से। दरअसल लेबनान इस समय बुरी तरीके से मुसीबत में है और इजराइल को एक बात पता है कि ईरान से जंग नहीं जीती जा सकती। दैट्स वाई इजराइल ने अब अपने आर्मी को शिफ्ट कर दिया है लेबनान के अंदर। और लेबनान के अंदर इस समय इजराइल की आर्मी का जो 91वां ब्रिगेड है उसने कूच करना शुरू कर दिया है। यानी अब ग्राउंड लेवल पे लेबनान के अंदर इजराइल ऑपरेशन करेगा, साथ ही एयर स्ट्राइक भी करेगा। और हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के नाम पे, हिजबुल्लाह को डिमोलिश करने के नाम पे अगर ये सुनहरा मौका इजराइल को मिला है तो इजराइल इस सुनहरे मौके को नहीं खोएगा। और आप लिखित ले लीजिए, आने वाले टाइम में 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद आपको ये जानकारी मिलेगी कि लेबनान की ज़मीन को भी कब्जा करने का काम इजराइल ने कर दिया है। खैर, इसी बीच अब सुनिए, ईरान के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को जब से ईरान ने बंद किया तब से पूरी दुनिया बिलबिला रही। पूरी दुनिया, जो डोनाल्ड ट्रंप अब तक कहता था कि भाई साहब हम इतने मजबूत हैं कि हम अमेरिका को इतना ऊंचाई तक ले जा चुके हैं कि ईरान को चंद मिनट में ख़त्म कर देंगे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप भिखमंगों की तरह नाटो से भीख मांग रहा, जर्मनी से भीख मांग रहा, फ्रांस से भीख मांग रहा, चाइना तक को बुला लिया, जापान को बुला लिया, साउथ कोरिया को बुला लिया और सबको बुला के कहने लगा कि भैया एक काम करो, आप जो है बस एक काम कर दो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में अपनी नेवी भेज दो, अपनी सेना भेज दो, ताकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से बाकी जहाज सुरक्षित निकल जाए। अब ये बयान जब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया तो तमाम देशों ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि भैया हम नहीं भेज पाएंगे। और इसी दौरान अब भारत के लोगों की ताकत आप देखिए, सरकार की नहीं, लोगों की ताकत आप देखिए कि लोगों ने जब खामनेई साहब की शहादत हुई थी तब यहाँ पे इतना भयानक प्रोटेस्ट किया था कि उससे पूरी दुनिया को एक मैसेज गया था कि भारत के 80 से 90% लोग ईरान के हक में खड़े हैं। अब ये मैसेज जब ईरान तक गया तो ईरान ने साफ तौर पे ऐलान किया कि जो लोग हमारे हक में खड़े हैं, जो लोग हमारी हक की आवाज़ उठाते हैं, वो तमाम लोग अगर भूखे सो जाएं, गैस की प्रॉब्लम की वजह से सो जाएं, तो फिर हमारी बेइज्जती है। इसके बाद उन्होंने भारत के एलपीजी कैरियर को आने दिया और इसी के जस्ट बाद जो शिवालिक एलपीजी कैरियर है वो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे देखा गया और उसकी वीडियो को आप देखें।
इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि शिवालिक जो कि एक कैरियर है, गैस कैरियर, वो इस समय पहुंच चुका है मुंद्रा पोर्ट पे। और हमारे देश में जो गैस को लेकर गहमा गहमी मची हुई है, फाइनली उस समस्या का निजात भी मिल सकता है। और इसी दौरान अब सुनिए, अमेरिका का जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके बारे में इतना भौकाल बना है कि भाई सबसे बड़ा समुद्री बेड़ा भेजा गया, ये बेड़ा ऐसा है तबाह कर देगा ईरान को। खबर यह है कि जब से 2 मिसाइलें ईरान ने इस पे मारी, पहले ये 350 किलोमीटर दूर ईरान से खड़ा था, 350 किलोमीटर दूर, यानी जब चाहे तब इफेक्टिव रेंज में था, जब चाहता तब आराम से ईरान पे हमला करता और हमला करने के बाद उसको तबाह कर देता। लेकिन अब सुनिए, सैटेलाइट इमेज, जो चाइना की सैटेलाइट वहाँ पे मौजूद है, उनकी इमेज से एक बात का खुलासा हुआ है कि अब अब्राहम लिंकन 1100 किलोमीटर दूर पीछे भाग गया। 1100 किलोमीटर दूर ये जहाज पीछे भाग गया। और इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता है कि ईरान के पास इतनी मिसाइलें, इतने ड्रोन हैं कि ईरान कुछ भी कर सकता है। और यही वजह है कि अब धीरे धीरे करके चाहे इजराइल चाहे अमेरिका हो, दोनों ही बैकफुट पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप सोचिए, जो अमेरिका जो इजराइल वीडियो डालते हुए बड़ा गर्व के साथ कहते थे कि भैया देखो हमने वीडियो डाला और इस जगह पे हमला हुआ, आज यूएस सेंट्रल कमांड का वीडियो आपको दिखाऊंगा। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया और बताया कि हमने हजारों ठिकानों पे हमला किया है, हजारों ठिकानों पे ईरान के अंदर। लेकिन वीडियो को आप देखें पहले, फिर कुछ बताता हूं फैक्ट, देखें आप। इस वीडियो को आप डिटेल में देखें। इस वीडियो में आपको कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर अनक्लासिफाइड लिखा है, यानी अब अमेरिका अपने ही हमलों का, अपने ही जहाजों द्वारा शूट किया गया वीडियो वेरीफाई नहीं कर रहा। मतलब अपने मुंह से कह रहा है कि यार हम बात तो बोल रहे हैं, लेकिन सही या गलत इसके बारे में हमारे पास कोई सटीक जानकारी नहीं है। और अब सुनिए दोस्तों, खबर ये निकल के सामने आई कि इजराइल ने बड़ा हमला किया है। इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया और इसमें जो सैन्य अंतरिक्ष केंद्र था ईरान का, उसको सीरियस नुकसान पहुंचाया है। साथ ही 12 फिलिस्तीनी मारे गए गाजा के अंदर। यानी जो इजराइल है अब 2-3 फ्रंट पे लड़ रहा। पहले तो भाई साहब लड़ रहे हैं कहाँ, ये लड़ रहे ईरान के अंदर, लेबनान के अंदर ये ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन इनका जो मेन उद्देश्य था वो तो गाजा ही था। तो गाजा की जमीन को कब्जा करने के लिए भाई साहब ने क्या किया कि आज फिर से हमला किया। 12 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, एक बच्चा मारा गया और एक ऐसी महिला मारी गई जो महिला गर्भवती थी। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही दोस्तों, इधर एक और अपडेट पैरेलली चल रही कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू मारा गया या बच गया। इससे पहले एक वीडियो जो कैफे का वायरल हुआ था, उसका कल रात मैंने एक तरह से चीरहरण कर दिया था। कितनी फेक, कितनी एआई की चीजें थी, मैंने डिटेल बताया था। और एक काम करें, पहले उस क्लिप को देखें कि किस हिसाब से एक कैफे में बेंजामिन नेतन्याहू खड़ा है। देखें आप। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים אני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך, אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות पीकूद העורף। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से कैफे में खड़ा आदमी कॉफी पी रहा, और पीने के बाद उस कॉफी से ना एक सिप कम हुआ, ना कॉफी गिरी, और चेहरे का तो पूरा पोस्चर चेंज। अब इस पे जब सवाल खड़े हुए तो बेंजामिन नेतन्याहू का एक और वीडियो निकल के सामने आया इनके ट्विटर अकाउंट पे, और बताया जा रहा है कि भाई साहब नॉर्दर्न बॉर्डर पे खड़े हैं, एक लोकल सिविलियन है, एक आईडीएफ की कर्मी है, उसके साथ ये वीडियो बना रहे हैं। और इसमें दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग की जो स्थिति है, उस स्थिति का भाई साहब नुमाइना कर रहे हैं। एक बार वो वीडियो देखें। פה עם שיר ושיר. איזה יופי. תודה רבה. תודה, איזה תודה לכם. אלופים, תודה רבה. תודה לכם. טוב, קצת לספוג שמן. אין על ירושלים, אין, נהדר. הוא השתגע מזה. תשמע, אני זוכר את זה. אתה זוכר? קוראים לו גיא. זה היה במטוס.
מצוין, זה בדיוק. חד משמעית. את אמרת הכי טוב. תשמע, הציבור מבין את העניין. אבל הנה הפרט הכי חשוב, איך קוראים לך? שיר. מה ששיר אמרה, ואת? שיר גם. יש לנו שני שירים כאן. מה ששיר ושיר אמרו זה הדבר המרכזי. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बेंजामिन नेतन्याहू एक बॉर्डर पे खड़े, लेकिन अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है। दो तीन चीजें आप नोटिस करें कि बेंजामिन नेतन्याहू केवल एक जैकेट पहन रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री साहब के पास जैकेट की कमी है? नहीं, लेकिन सेम जैकेट, और रोज भाई साहब अब एक एक वीडियो डालते हैं और रात तक उसका चीरहरण हो जाता, पता चल जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो फेक है, एआई जनरेटेड है। तो ऐसे हाल में फिर वही सवाल निकल के सामने आता कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू सेफ है? अगर सेफ है तो कहाँ है? क्योंकि अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, कोई ना कोई इंटरव्यू दे देता है, कहीं ना कहीं पॉडकास्ट में चला जाता है या फिर अमेरिका का ग्राउंड घुमाता है। लेकिन बस इस बार ऐसा है कि ये तमाम चीज़ें एकदम डिसअपियर है। और ऐसे हाल में सवाल बड़ा सिंपल सा है कि बेंजामिन नेतन्याहू है या नहीं है। खैर, इधर ईरान जो है दोस्तों वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बार ईरान ने डांसिंग मिसाइल लॉन्च कर दी। अब इसका नाम डांसिंग क्यों है वो आप जाने। दरअसल ये मिसाइल जब चलती है तो हवा में एक सीधा पाथ नहीं फॉलो करती, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ऐसे हाल में जो इंटरसेप्टर होते हैं उनका इंटरसेप्ट करना नामुमकिन सा हो जाता है। खासकर इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम और उनके इंटरसेप्टर हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि आखिर इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कैसे किया जाए। और ऐसे हाल में टेंशन की बात इजराइल के लिए है। और डांसिंग मिसाइल कैसे लॉन्च होती है उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उसका वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये डांसिंग मिसाइल है। और इसमें सबसे ताज्जुब भरी बात दोस्तों पता है क्या है कि आज ऐसी मिसाइलों के जखीरे के साथ 55वीं बार हमला किया। मतलब जितनी बार इजराइल के ऊपर ईरान हमला करता है सबका नाम रखता है कि आज हमने पहला हमला किया, फिर दूसरा, तो ऐसा 55वीं बार आज हमला किया। और इस हमले में बाकायदा तेल अवीव को टारगेट किया गया, बेन गुरियन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको टारगेट किया गया। इसके अलावा जो इजराइल का एयरस्पेस इंडेक्स है उसको भी निशाना बनाया। और किस हिसाब से मिसाइल लॉन्च की गई उसका भी एक्सक्लूसिव वीडियो देखें आप। इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इंटरसेप्ट करने की कोशिश और किस हिसाब से मिसाइल लॉन्च करने की पूरी तैयारी ईरान ने की। और इसके अलावा कुछ ऐसी वीडियोस निकल के सामने आ रही जिसमें दिखाया जा रहा कि इजराइल के अंदर कितना इम्पैक्ट हुआ है। मैं चाहूँगा वो वीडियो भी आप देखें। यानी दोस्तों मतलब बड़ा साफ है कि जिस चीज को बड़ा कम करके आका था इजराइल ने, जिस चीज को बड़े हल्के में ले लिया था ईरान ने, फाइनली वो चीज इजराइल और अमेरिका के ऊपर भारी पड़ती चली जा रही है। और ऐसे हाल में अब बड़ा सवाल दोस्तों निकल के सामने आता है कि आखिर इस जंग का कंक्लूजन क्या होगा। क्योंकि लगातार पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर दिया ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद करके। अमेरिका की ताकत की बखिया यहीं उधेड़ दी गई जब पता चला कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को अमेरिका खाली नहीं करवा सकता और साथ ही कोई बातचीत करने को भी ईरान तैयार नहीं है। ऐसे हाल में इस जंग के आगे क्या अपडेट आएंगे ये आपको जानना है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही जो दूसरा चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे कमेंट में है प्रखर राजपूत अनफिल्टर्ड, उसको भी जाके फॉलो जरूर कर लें क्योंकि डेली हम ऐसी खबरों को लाते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।